Bismillahirrahmanirrahim. Uh, this is 360 Muslim Experts Prof Pref series modular system. We are on block 3 module 1 cardiovascular system. आज माय नेम इज़ मोहम्मद मोहसिन. आज का टॉपिक था जो कवर कर रहे थे हमारा जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी और डिजीज़ प्रिवेंशन हो गया था. अब है एजिंग. नेक्स्ट एजिंग के अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बुलेट्स पॉइंट्स में ये है कि आपने जस्ट फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए एजिंग का हार्ट सीवीएस के रिलेटेड क्या इफ़ेक्ट है. आपको जस्ट अगर कंसेप्टलाइज चीज़ें होंगी आप इसमें से एमसीक्यूज खुद जनरेट कर लेंगे. इवन आप इस ये जो उन्होंने आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं आप इसको एक दफ़ा जो इसका जो सिलेबस जनरेट किया हुआ है इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक एमसीक्यू जनरेट करने के खुद भी अहल होंगे. लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक्स. पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द एज ऑन द ब्लड वेसल एंड विद रेफरेंस टू द हाइपरटेंशन. अब यहाँ पे वो सिंपली ये कह रहा है कि एज का क्या ताल्लुक है हाइपरटेंशन के साथ. एज ऐसा क्या करती है. एज करती है स्टिफनिंग ऑफ द आर्टरीज, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल डिसफंक्शन. समझ आ रही ना कि आर्टरी को सख्त कर दिया, नैरो कर दिया, एंडोथेलियल डिसफंक्शन. इस पे आते हैं एंडोथेलियल, फिर स्मूथ मसल और बाद में एपिथेलियल. ये क्या चीज़ है ब्लड वेसल की. उसके बाद अदर रिस्क फैक्टर्स भी हैं कुछ, ठीक है, जिसमें सिस्टमिक जिसमें मतलब कुछ ओवर फंक्शन हम देखेंगे. उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होती है वो है सिंपली ज़्यादा मुश्किल नहीं है. स्टिफनिंग कैसे हुई आर्टरी की. भाई एज बढ़ते बढ़ते साथ जो हमारे पास कोलेजिन और इलास्टिन प्रोटीन है ना वो या तो बनना कम हो जाती है या वो डी नेचर होना शुरू हो जाती है और इसके अल्टरनेटिव में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और दैट लीड टूवर्ड द एथेरोस्क्लेरोसिस और जो कि आर्टरी को मज़ीद स्टिफर कर देता है और ब्लड पास करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है. इस देन नैरोइंग, कैसे नैरोइंग भी वही इलास्टिन कम हुआ, फैट जमा होना शुरू हुआ, फैट के साथ साथ ब्लड क्लॉट भी आके जमा होना शुरू हुए एंड ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस बनाना शुरू हुए थे. वो एक डिफरेंट सिनेरियो है. लेकिन सिंपली अगर ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स के अंदर जाना शुरू हो जाए, ठीक है, तो ब्लड वेसल या फिर जो ब्लॉक के साथ जाके जुड़ जाए या उनके साथ मिक्स हो जाए तो जो एरो जो उसकी जो वेसल है वो जो उसकी वॉल है वो थिक हो जाती है और ल्यूमिन कम हो जाता है. ल्यूमिन समझते हैं ना, ल्यूमिन ये होता है सुराख, वो कम हो जाता है और वॉल थोड़ी मोटी हो जाती है. दैट वो ये कह रहा है कि जब ल्यूमिन कम हो जाता है तो वो हार्ट को ज़्यादा मुश्किल होगी ब्लड को वहाँ से पास करने में और वहाँ पे इश्कीमिया होगा, थ्रोम्बस के चांसेस होंगे, एंजाइना एंड आर रिलेटेड टू दिस. एंडोथेलियल क्या होता है. अब एक जो ब्लड वेसल होती है ना वो इसके सबसे पहले एक सेल समझ लीजिए, एक सेल्स की लेयर इस तरह होती है, उसके बाद स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, उसके बाद एपिथेलियम होती है. अब जो सेल्स की लेयर होती है ना, अब ये वो मेन फैक्टर जिसके जो बिल्कुल ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है. अब जब भी यहाँ से कोई इंजरी या कुछ ऐसी चीज़ होती है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है. नाइट्रिक ऑक्साइड मसल स्मूथ मसल के पास जाता है और स्मूथ मसल को कहता है वाइजो डायलेशन करो. होता है क्या, अब एथेरोस्क्लेरोसिस, एजिंग, स्टिफनेस, ऑल दैट फैक्टर्स वो कर देंगे ब्लड वेसल को डैमेज. ब्लड वेसल डैमेज होगी अंदर से, एंडोथेलियल डैमेज होगी, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा और एंडोथेलियल और एंडो डिसफंक्शनिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे. दैट लीड टू द हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा फोर्स वो टेंशन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ गया सिंपली. अदर फैक्टर कौन कौन से हैं इसमें हमारे पास है एज रिलेटेड फैक्टर जैसे हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे फीमेल में एस्ट्रोजिन है और मेल में टेस्टोस्टेरोन है, इनका लेवल कम हो जाना, डिक्रीज इन द किडनी फंक्शन. यहाँ पे ये है रीनल एंजियोटेंशन, रीनल सिस्टम ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. रीनल खुद भी रीनल प्रोड्यूस करता है, एंजियोटेंशन भी प्रोड्यूस करता है जो कि ऑल रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन काज करते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस भी होती हैं, डाइट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक जापानीज़ और चाइनीज़ जो हैं इनकी डाइट में जो है हॉट वाटर वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ के जो जो बुज़ुर्ग हैं उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आवर. सो डाइट अफेक्ट्स, डाइट्स मैटर. बाकी कॉम्प्लिकेशंस में वही हम हाइपरटेंशन लीड टूवर्ड द हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड किडनी प्रॉब्लम्स. ओके नेक्स्ट डिस्कस द रिस्क फैक्टर रिस्क ऑफ द कार्डियक अटैक इन ओल्ड एज. अब ओल्ड एज में कार्डियक अटैक होने के क्या वजूहत है, क्या रिस्क फैक्टर है जी. सिंपली यही है अकोमोलेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर. अकोमोलेशन कौन से रिस्क फैक्टर है भाई, एज रिलेटेड. एज जैसे बढ़ती है हमारे पास सिस्टमिक प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं,
किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होता है, ओबेसिटी हो सकती है। ये फैक्टर जो है जो कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते हार्ट अटैक करवाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस भी ये है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, हाइपरटेंशन हुई। हाइपरटेंशन तो खैर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगी। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो फैटी डिपॉजिट होना शुरू हो गए और क्लॉट जमा होना शुरू हो गए और थ्रोम्बस बनना शुरू हो गए और दैन हाइपरटेंशन और दैन कार्डियक अटैक। सिंपली हाइपरटेंशन से को शॉर्ट मारते हुए भी डायरेक्ट कार्डियक अटैक हो सकता है, थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म बन जाए। नेक्स्ट, रिड्यूस द हार्ट रेजिलियंस। रेजिलियंस होती है रेजिस्टेंस। रेजिलियंस होती है जैसे ना, मतलब कोई जैसे रबड़ नहीं होती, तो वो जिसको उसको जोर लगाओ तो वो स्ट्रेच हो जाती है, इसको स्ट्रेचिंग कहते हैं। रेजिलियंस कितना वो रेजिस्ट कर लेती है हार्ट। अब देखें, इलास्टिन और कोलेजन वो चीज़ें थी जिनको जो स्ट्रेच हो जाती थी, अब वो है ही नहीं है या वो डीनेचर्ड हुई पड़ी है, तो ये जो है वो स्टिफनिंग कर देगी आर्टरी की। तो स्टिफनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड रिलीज लीड टुवर्ड द कार्डियक अटैक। जेंडर डिफरेंसेस, इसमें बस एक याद रखना, यंगर मेल में कार्डियक अटैक होने के ज़्यादा चांसेस एज़ कम्पेयर टू यंगर फीमेल। ऑन द अदर हैंड, जो ओल्ड एज वूमेन होती है आफ्टर द मीनोपॉज, उनमें कार्डियक अटैक होने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर मेल। दीज आर द फैक्टर जो है जनरली आपको इंफॉर्मेशन के लिए वो है एस्ट्रोजिन। फीमेल में जो एस्ट्रोजिन है वो भी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में बड़ा इसका एक रोल है, वो गायनी में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और ये के मीनोपॉज के बाद वो एस्ट्रोजिन लेवल है वो कम हो जाता है। लाइक नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में सिंपली एक बात याद रखना, एक्सट्रीम कंडीशन में कार्डियक अटैक होने के चांसेस हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर की दोनों एक्सट्रीम्स, हॉट भी और कोल्ड भी, दोनों में कार्डियक अटैक्स होंगे, ये याद रखना। अब कैसे होंगे हम उसको देखेंगे। नंबर 1 में कोल्ड वेदर में ना, आपको सर्दियों में आपने खुद भी महसूस किया होगा, जो हमारी ना जो बाजू है ना वो जल्दी ठंडी हुई थी एज़ कम्पेयर टू हमारा एब्डोमिन, हमारा ट्रंक की जो जितनी ब्लड वेसल है वो डायलेट हुई भी होती हैं, वो ज़्यादा वार्म होती है, और पेरिफेरी हमारी वो कूल डाउन हुई भी होती है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन हुई भी होती है उसकी। ठीक है, ताकि क्योंकि पेरिफेरी में जब ब्लड जाता है ना तो वेपोरेट होने की चांस होती है, तो वैसे ही अगर वेपोरेट होगा तो कूल डाउन मजीद बॉडी होगी, तो बॉडी नहीं चाहती, बॉडी चाहती है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखे और कंजर्व रखे अपनी एनर्जी को। सो होता क्या है, तो कहता है जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पेरिफेरल की, उन्होंने ब्लड वेसल को नैरो किया, हार्ट पे स्ट्रेन आया, ठीक है, हार्ट को ज़्यादा पंप करने की कम पड़ा और दैट लीड टू द हार्ट अटैक। हॉट वेदर्स में क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट, जो पेरिफेरल हमारी जो बॉडी की जो ब्लड वेसल है ना वो डायलेट हुई भी होती हैं, जिसकी वजह से अवेपोरेट चाहती, यही बॉडी चाहती यही ना कि पेरिफेरल वेजो डायलेशन हो, अवेपोरेशन हो, बॉडी कूल डाउन हो। लेकिन इसके अपोजिट होता ये, मतलब इसके जो रिज़ल्ट में होता ये है कि जो ब्लड वेसल है उसके वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो पानी एवेपोरेट कर गया। अब होगा क्या, वो विस्कोस ब्लड जो है वो या तो ब्लड वेसल पे स्टेन पैदा करेगा या फिर हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा थिक ब्लड को पास करने में। सो ये सारे फैक्टर हैं जो कि कार्डियक अटैक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज आवर लास्ट हाँ, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स थे।